छात्राओं, अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। अघन दिवस घटा निसी बाढ़ी से लेकर तेही की धुआं हम लोग। व्याख्या बेटा। अघन का महीना आ गया है। अब दिन घट गए, छोटे होने लगे और रात बड़ी होने लगी है। प्रिय के बिना रात कैसे बिताई जाए। अब तो इस विरह में दिन भी मानो रात हो गया है। मैं दिए की बाती जैसी जल रही हूँ। हृदय कांपता है और शीत प्रकट करता है, जो तभी जा सकता है जब प्रिय समीप हो। घर घर सब किसी ने चीर रचे जोड़ों के कपड़े बनवाए हैं, परंतु मेरा तो सब रूप रंग मेरा नाथ प्रियतम ले गए। मैं बिछुड़ गई हूँ उनसे, फिर वो लौट के भी नहीं आए अभी तक। अब मेरे दिन कैसे अच्छे होंगे, क्योंकि यदि वो वापस आ जाएं तो वही मेरे पहले जैसा रंग फिर आ जाएगा। विरह की वज्राग्नि ने मुझे विरहनी का हृदय जलाया है। मैं विरह की आग में हर पल जल रही हूँ, जो सुलग सुलग कर जल कर राख हो रहा है। कंत यह मेरा दुख मैं जितना जानती हूँ, इसलिए मेरे प्रियतम को मेरे दुख का अंदाज़ा भी नहीं है कि कितनी मैं दुखी रहती हूँ, कितना मेरा हृदय जलता है, यह मैं नहीं बता सकती। इसीलिए स्वयं न आकर इस प्रकार वह मेरे यौवन को, जन्म को भस्मांत कर रहा है। अर्थात वो स्वयं नहीं आकर अपनी ओर से कोई ना कोई ऐसा प्रयास करते हैं कि मैं दुखों से घिरती जाती हूँ। हे भौरे, हे कौए, मेरे प्रिय से संदेशा कह देना कि वह स्त्री नागमती तुम्हारे विरह की आग में सुलग कर जल मरी है। उसी का धुआं हमें लग गया, जिससे हम काले हो गए हैं। अगला पद है। पूस जाड़ थर थर तन कापा से लेके हाड़ भरे सब संग। व्याख्या। पूस के जाड़े में थर थर काँपने लगा मेरा शरीर। सूर्य दक्षिण दिशा को नापता हुआ जा रहा है, अर्थात वह अस्ताचल को जा रहा है। विरह मेरा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे शीत अधिक दारुण हो गया है, सर्दी अधिक पड़ने लगी है, मेरा शरीर थर थर काँपने लगा है। जाड़ा मेरे प्राण हर लेगा। हे प्रिय, मैं तुम्हारी उस जिसमें लगती थी हृदय में कहाँ जाकर लगूं। पंथ अपार है, समीप नहीं है, सूझता कुछ नहीं है। यह भी नहीं जानती कि तुम्हारे हृदय से कहाँ आके लगूं। ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में तुम्हारे बिना जूड़ी आ जाती है, इतना शीत लगता है मानो बिछाने के वस्त्रों में जूड़ी आ जाती है, इतना शीत लगता है मानो सेज हिमालय की बर्फ में डूब गई हो। चकवी रात को बिछुड़ती है तो दिन में तो अपने प्रियतम से मिल जाती है, परंतु मैं तो दिन रात आप विरहिणी कोकिला की तरह विरह की आग में जलकर कोयला सी हुई जा रही हूँ। रात में अकेली हूँ, सखी भी साथ नहीं है। इस दशा में मैं अपने प्रिय से बिछुड़ी पक्षिणी सी तुम्हारी प्रिय नागमती कैसे जिए। मुझ पक्षिणी के लिए जाड़े में विरहबाज हो गया है, जो मुझे जीवित को ही खा रहा है, मेरे पर भी नहीं छोड़ेगा। मैं रक्त के आंसू और पसीना एक करके दुखी हो रही हूँ। मेरे शरीर से पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे आँखों से आंसू खून बनकर निकल रहा हो। मांस गल गया है और सब हड्डियाँ सूख कर शंख सी होती जा रही हैं।